हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों को अमित क्लास न्यूज़ मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे पहला, डेली वीडियो विल अपलोडेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस इन आवर यूट्यूब चैनल एट 10 o'clock early morning. Second point, all objective questions are important for incoming all competitive examinations. Third point is 20 minutes 20 questions special for non-technical branches. Next page is important 20 objective questions here. आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ जनरल साइंस, भौतिक विज्ञान। चलिए, डे 2 है आज, और प्रत्येक दिन की तरह आज अपनी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ से करते हैं। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सिर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सिर पैदा है तो सर पैदा कर। चलो, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ लेसन 1 मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स। चलते हैं। सबसे पहला आप लोगों के बीच पहला प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपके पास ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शंस ए आयतन, ऑप्शंस बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। फिर से एक बार, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। इसका सही ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन नंबर डी घनत्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ऑप्शन बी समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर इसका निम्न घनत्व, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट प्रश्न,
बल की परिभाषा आती है न्यूटन की। ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आधारित है भाई? सब लोग जानते हैं, गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, ऑप्शन डी अक्रियता। तो ऑप्शन राइट, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आघूर्ण के नियम, ऑप्शन बी जड़त्व के नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी चाल। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इक्वल टू, ऑप्शन बी ए इक्वल टू म्यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, ऑप्शन डी ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी। 2 ये प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा गया। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। सी इज करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। ऑप्शन सी द्रव्यमान इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए यह बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी, ऑप्शन बी या पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी ये घुल जाएगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इस प्रश्न का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट आंसर। ये पारे की सतह पर तैरेगी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पे वो प्रवृत्ति रहेगी। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। अब वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगी, सिंपल सी बात है, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी घनत्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए ये प्रश्न आरआरबी 2016 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। शरीर का वजन कहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? आपके पास ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी चंद्रमा की कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, आई थिंक 1/6 होता है जी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो करता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। कहता है प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन न्यूटन के पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जरूरत, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विश्राम जरूरत, जिसके कारण से अश्वारोही गिरने की आशंका ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।